चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। और राधा, कैसा प्रपोजल है मिस्टर दीपक धवन का? मुझे तो अच्छा लग रहा है, फिर भी पूरी स्टडी करके जवाब दूंगा। मिस्टर बजाज, मैं ये चाहती हूँ कि आप मिस्टर दीपक धवन के साथ बिजनेस ना करें। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सही कह रही हो? सही ना भी हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप मिस्टर दीपक धवन के साथ बिजनेस नहीं करें। देखो राधा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बिजनेस में दखल नहीं दोगी। उस बार तो कोई वजह थी नहीं, तुम्हें अशोक सूद की बीवी कल्पना पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार क्या वजह है? क्यों पसंद नहीं है तुम्हें दीपक? उसकी सूरत, मुझे लगता है कि वो एक ना एक दिन आपको जरूर धोखा देगा। मुझे तो उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि वो जो चाहता है साफ साफ कह देता है। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे? आइंदा ऐसी बात सुनूंगा भी नहीं। एक बीवी होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे छोटी सी बात मनवा लूं? देखो राधा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी बीवी और बच्चे के लिए भी कर रहा हूँ। सोच समझ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई ऐसी सजेशन मत देना जिसके पीछे कोई दलील ना हो। एक दिन आप पछताएंगे। You know that? No, खाना खाया? नहीं मम्मी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? राधा, मिस्टर बजाज का फोन आया था, वो किसी मीटिंग में जाता है, बोला खाना खा लेना। मैं लगा दूं राधा? नहीं, तुम जाओ जनी, मुझे भूख नहीं है। चलो बेटा, तुमको खाना। मम्मी, तुम पापा से नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज हूँ, क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करते। ऐसा मत करो मम्मी, पापा जो भी कर रहे हो सब हमारे लिए कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। नहीं मम्मी, पापा चाहते कि जब गॉड उनको बुला रहे हैं तो मुझे आपको दुनिया में कोई कमी नहीं होगी। मत करो ऐसी बातें। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पापा जेनी से बोल रहे थे कि जब गॉड उन्हें बुलाएगा। कहा ना मत करो ऐसी बातें। I'm sorry, Prince darling, I'm very sorry. मुझे छोड़ना, मुझे See, Prince, I love your papa very much. लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मैंने कहा ना I'm sorry. Okay? चलो अब खाना खाओ। Okay? Come. चोरों की तरह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल के चोर से मिलने आया हूँ। What nonsense? तुम भी मुझे इतना चाहती हो जितना मैं तुम्हें, लेकिन तुम इस बात का इकरार नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इसे पाप समझती हो राधा। न तो मैं तुम्हें चाहती हूँ और न ही मेरे मन में कोई चोर है। तो फिर चर्च में कन्फेशन करने क्यों गई थी? तुम अपनी मोहब्बत का इकरार किसी और के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए कि दुनिया में चर्चा हो जाएगा, लेकिन चर्च के फादर के सामने किया गया कन्फेशन हमेशा एक राज रहेगा। इसीलिए तुम चर्च में गई थी अपने दिल का बोझ हल्का करने। राधा, तुम्हारे दिल का बोझ कन्फेशन से नहीं, अपने जज्बातों का गला घोटने से नहीं, अपने आप को जज्बातों के हवाले कर देने से हल्का होगा।
ये आग तुम रस्म रिवाज की राख के नीचे दफन करके नहीं बुझा सकती। चलने दो इसे, भड़कने दो इसके शोले। घबराओ नहीं, आज मिस्टर बजाज देर से वापस आएंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या तुम वाकई ये चाहती हो? हाँ। तो फिर शोर क्यों नहीं मचा देती? अगर तुम एक भी कदम और आगे बढ़े तो मैं शोर मचा दूंगी। राधा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ तुम्हें देख के मेरे मन को चैन नहीं आता। अब तुम्हें छुए बगैर, तुम्हें अपनी बाहों में लिए बगैर मेरा जिस्म फट जाएगा। राधा, मेरे पास आओ राधा, मेरे पास आओ राधा। मैं शोर मचा दूंगी। अपने आप पर कब तक जुल्म करती रहोगी? प्लीज 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 उसे बजा जाओगे, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। खाना लगाऊं मिस्टर बजाज? नहीं जेनी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। गुड नाइट। दीपक प्लीज प्लीज। I'm sorry, राधा। क्या बात है? तुम्हारी ये हालत है? क्या बात है? तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? ये सब आपकी वजह से है। मैं खाने के वक्त पर घर पर नहीं आया इसलिए? नहीं, आप प्रिंस से जाने क्या क्या कहते रहते हैं जब आप भगवान जी के पास चले जाएंगे। आज मैं थप्पड़ मार दिया प्रिंस को। पुअर बॉय, मेरी गलती की सजा उसको दे दी। मैं क्या हुआ? शोर तो भाग गया साहब। तो भागने वाला ही था। मैंने इसको बोला मैं आगे आगे भागता हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आ, लेकिन इसने मेरी सुनी ही नहीं। चोर ने कुदी मारी दीवार के उस पार और इसने कुदी मारी ही नहीं। तो तूने क्यों नहीं मारा? मैं कैसे मारता, मेरे आगे तू था ना। अच्छा, उसकी शक्ल देख पाए? देखने में कैसा लगता था? बिल्कुल जेंटलमैन था साहब। हाँ, फुल बाई का शर्ट पहना था और इस्त्री टाइट। ठीक है। गोरेगांव ईस्ट पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर पठारे हैं? या स्पीकिंग। मैं अश्विनी बजाज बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर पठारे। देखिए, अभी अभी हमारे घर में एक चोर घुस गया था। ठीक है, मैं अपना आदमी भेजता हूँ। नहीं, अभी तो वो भाग ही गया है, लेकिन कल सुबह जरूर भेज दीजिएगा। शायद कोई अपना निशान छोड़ गया हो तो पता चल सकेगा कि कौन था। ओके मिस्टर बजाज, लेकिन अपने स्टाफ से कहिए कि कोई भी ऐसी चीज जिसे चोर ने छुआ हो या जिस रास्ते से चोर भागा है उसे मत छुए। ओके? जी हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू। भाई इतनी बार फोन किया लेकिन शायद आप घर पर नहीं थे, इधर से गुजर रहा था, सोचा चांस ले लेते हैं। आइए, क्या पियेंगे? एक मिनट हुजूर, मेरे ख्याल से चाय पीने का वक्त तो नहीं। That's right, that's right. मिस्टर दीपक, मैं आपसे शगुफ्ता के बारे में कुछ बात करना चाहता था। शगुफ्ता की बात आप मुझसे क्यों करेंगे? क्योंकि हम शगुफ्ता के ही नहीं, आपके भी दोस्त हैं। लेकिन राजा साहब, ये तो हमारा जाती मामला है। लगता है मिस्टर दीपक आप दोस्ती का मतलब नहीं समझते, या फिर आपने दोस्ती की ही नहीं। देखिए राजा साहब, हर चीज की तरह दोस्तों की जिंदगी में दखल देने की भी हद होती है। अच्छा, तो फिर आपने हमारी दोस्त शगुफ्ता की जिंदगी में दखल देने की हद के बारे में क्यों नहीं सोचा मिस्टर दीपक? आपने उससे शादी का वादा किया, सब दोस्तों को बुलाकर पार्टी दी, सबके सामने अनाउंस किया कि आप उससे शादी करने वाले हैं। आपने शगुफ्ता का महफिलों में गाना बंद कर दिया। शादी से पहले ही आप उसके साथ उसी के घर में रहने लगे, एक शौहर की तरह। तब कहां थी आपकी वो हद जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं? मैं शगुफ्ता से प्यार करता था। प्यार? तो वो प्यार इतना जल्दी कैसे मर गया मिस्टर दीपक? कौन है वो जिसकी वजह से आप शगुफ्ता की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं?
आपने तो अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी शगुफ्ता से शादी करने के बारे में। फिर अब उसे कौन सा ग्रहण लग गया कि आपने उसे छोड़ दिया, उसका घर छोड़ दिया? राजा साहब, मैं मजबूर हूं, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। जवाब तो आपको देना होगा मिस्टर दीपक। अगर शगुफ्ता के बारे में आपने अपना रवैया नहीं बदला तो बात बहुत दूर तक जा पहुंचेगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यस, पार्ट ऑफ द गेम। शगुफ्ता की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसके लिए अगर मुझे आपको धमकाना भी पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। जिस किसी की वजह से आप शगुफ्ता की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसके सामने आपकी शराफत का लबादा उतार फेंकूंगा, और जब वो आपकी असलियत जान जाएगी तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के। डू यू अंडरस्टैंड? बैठिए राजा साहब, लेट्स हैव अ ड्रिंक। तो आपने हमारी बात मान ली? हाँ राजा साहब, मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैं शगुफ्ता का गुनहगार हूं, लेकिन क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, और शायद अपने दिल के हाथों तबाह भी हो जाऊं। पापा वो जरूर वो ही चोर होगा जो फोन करता था। और अगर अब आया तो पकड़ा जाएगा। उसको तो मार ही डालना चाहिए। अच्छा पापा तुम आपकी पिस्तौल भर के रखते हैं ना? हाँ बेटे, और बहुत जल्दी ही एक पिस्तौल तुम्हारी मम्मी को भी लेके दूंगा। That's great. That's great. हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर ठाणे स्पीकिंग। एक मिनट पापा, पुलिस का फोन है। ओके। How are you? राधा, तुम्हारा बालकनी पर चोरों का जूता का निशान है क्या? हाँ, मिस्टर बजाज को बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना जेनी, तुम मेरे साथ आओ। ये राधा तुम क्या करता है? जेनी, नीचे जाके बाकी जितने जूतों के निशान है मिटा दो। तुम नहीं चाहता कि चोर पकड़ा जाए? जेनी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, मिस्टर बजाज को पता ना चले। ओके? जेनी जी, किसी को भी कोई चीज छूने मत देना। जी। राधा, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? वो आने ही वाले हैं। तो आप जाइए ना नीचे। अच्छा। आइए आइए इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग बजाज साहब। गुड मॉर्निंग। जेनी, इनके लिए चाय बनाइए। बजाज साहब एक बात बताइए, ये चोर किधर से भागा था? इधर से गया था साहब। इधर से? हाँ साहब, इधर से। बजाज साहब मैं जरा चेक करके आता हूं। हाँ सर। खड्डा कैसा है? ओ साहब, वो तो साहब घुसने किया होगा। तुम देखो इसमें क्या है। साहब उसमें कुछ नहीं है। यू शट अप। चौकीदार तुम रुको। हवलदार देखो इसमें क्या है। सर, डॉक्टर ने मुझे पीने को मना किया है ने, इसलिए मैंने ही छुपा के अंदर रख दिया था। अभी जब भी डॉक्टर मुझे पीने को परमिशन देगा ना, तो एक बड़ा पैक आपको भी दूंगा। शट अप। हवलदार ये बॉटल लेके चलो। नमस्ते जीजा जी। हेलो जैकलिन, हाउ आर यू? चलो बैठो। जीजा जी, आपका एक ही साला है, आप उसे ही भूल गए। ये तुमसे किसने कहा? अभी सबूत मिल जाता है कि आपने अपने इकलौते साले का कितना ख्याल रखा हुआ है। जीजा जी, मेरी शादी रुकी हुई है। अरे भाई, वो तो डिसाइड हो गया था कि जैसे ही तुम्हारी कमाई शुरू होगी तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन बताने लायक इनकम नहीं हो रही ना। तुमने कहा एजेंसी दे दो, मैंने दे दी। अब और क्या चाहते हो मुझसे? जीजा जी, एक रिपोर्ट बना दीजिए ना कि मैंने पिछले 2 महीनों में 50,000 रुपए कमाए हैं। 1 हफ्ते में शादी हो जाएगी। देखो जतिन, शादी की बुनियाद सिर्फ प्यार पर ही नहीं, सच्चाई पर भी होनी चाहिए, समझे? देखिए, सच्चाई तो ठीक है, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये कौन सी सच्चाई ढूंढ रहे हैं? रात को एक चोर घुस आया था,
चोर? फिर से? भैया साहब, ये चोर काफी अमीर चोर था। मतलब ये कि जूतों के निशान जो गार्डन में मिले हैं वो इंपोर्टेड जूतों के निशान हैं। और कम से कम 4-5 हजार रुपए के जूते होंगे। हो सकता है किसी अमीर के घर से चुराए हो। सोने का एक कफ लिंक भी मिला है। हाँ, हाथ मत लगाइए, इसके ऊपर डी लिखा है। तो समझिए चोर मिल गया। हाँ? अमीर चोर, सोने का कफलिंग, उस पर लिखा हुआ डी, और डी का मतलब है दिवांकर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये चोर 5-6 साल पहले भी आया था, फिर गायब हो गया। लगता है फिर आ गया है। जीजा जी, खूबसूरत बीवी भी तो एक मुसीबत होती है ना? बेवकूफ, मेरी खूबसूरत बीवी तुम्हारी बहन है। ओ, मैं तो भूल ही गया था राधा, माफ करना। तुम्हारी तो 100 गलतियां माफ है। इतनी मेहरबानी क्यों? तुमने चोर को जो पहचान लिया, दिवांकर। Oh, yes, of course. मिस्टर बजाज, दिवांकर के बारे में कुछ डिटेल बता सकते हैं आप? दिवांकर के बारे में एक्सक्यूज मी, मैं फोन देख के आती हूँ। हेलो। आई एम सॉरी राधा, सब ठीक तो है ना? हाँ। इफ यू वांट टू मीट मी, मैं अपने होटल रूम में हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। शगुफ्ता। जरा मासी, आप आइए, बैठिए। कैसी हो? अल्लाह का फजल है। मालूम होता है अल्लाह तुमसे नाराज है। क्यों भला? क्योंकि तुम उन गरीब बच्चों से नाराज हो जिनका दारोमदार तुम्हारी खैरात से चलता है। पिछले 2 महीने से तुमने ना मदरसा में चंदा भेजा, ना यतीम खाने में। मौसी, अब तो लगता है मुझे ही चंदा मांगना पड़ेगा, या फिर जेवर बेच के गुजारा करना पड़ेगा। खुदा ना करे। शगुफ्ता, तुम्हारी तो उस रईस के साथ शादी तय हुई थी ना? हाँ, लेकिन अब उस रईस के दिल में किसी और ने घर कर लिया है। मुझे तो पहले ही शक था। लोग हसीन औरतों को बेवफा कहते हैं, लेकिन आजकल के ये हसीन लौंडे औरतों से बेवफाई में कम नहीं। वो तुम्हारा काम धंधा बंद कराकर तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ गया कि तुम्हें अपने जेवर बेचने पड़ेंगे। नहीं नहीं मौसी, वो तो मुझे 10 लाख रुपए दे रहे थे, मैंने ही नहीं लिए। क्यों? 10 लाख लेकर उन पर अपना हक कैसे बेच देती? जो गया उसके लौटने की उम्मीद ना कर बेटी। तेरा चंदा मैं दे दूंगी। ये ले, तू इन्हें बेच दे। मेरे पास और भी है, मैं ले आऊंगी। नहीं मौसी, खुदा ने मुझे मौसीकी जैसा फन दिया है। मैं फिर से महफिलों में गाना शुरू कर दूंगी और अपने सारे दोस्तों को बता दूंगी कि मैं फिर से वही बन गई हूँ, शगुफ्ता, महफिलों में गाने वाली। अरे ये आपके नाखून कितने गंदे हैं, मम्मी काटती नहीं है? चलो हमारी गुड़िया तैयार हो जाएगी, फिर पार्क में ले चल। हेलो। शगुफ्ता, कैसी हो? अल्लाह का करम है। रानी साहिबा कैसी हैं? रानी साहिबा हमारे पास बैठी हैं हमेशा की तरह। तुम्हें सलाम कह रही हैं। अच्छा राजा साहब, मैं फिर से महफिलों में गाना चाहूंगी। अब फिर से महफिलों? ओह आई सी। तो ये फैसला तुमने उस नामुराद के जाने के बाद किया है। लेकिन शगुफ्ता, इस मजबूरी का एक हल और भी है। फरमाइए। तुम हमारी गुड़िया को गाना सिखाओ। हाँ हाँ जरूर। नहीं नहीं, हमने क्या इसे गाने वाली बनाना है? वो मैं उस बेचारे की मदद करना चाहता हूँ। अरे मदद करनी तो हर महीने कुछ भेज दिया करना। माधुरी, देखो, मैं शगुफ्ता को बुरा नहीं मानती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसका यहाँ आना जाना रहे। मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। हेलो शगुफ्ता। हेलो। हाँ अमृतराम है। हाय शगुफ्ता। हाँ बोलो। अरे भाई क्यों नहीं, अगर पार्टी का कोई मौका नहीं भी मिला तो भी करेंगे पार्टी। सिर्फ मेरे लिए? नहीं नहीं, और भी तो तुम्हें सुनने के लिए तरस रहे हैं। जी शुक्रिया। और सुनो, वो दीपक के लिए अपने आप को ज्यादा दुखी मत करो। अरे उस जैसे तो हजारों तुम्हारे कदमों में होंगे। हाँ ओके, गुड नाइट।
हाय राधा। हेलो। मिस्टर बजाज से मिल सकता हूँ? मैं चाहूंगी तुम उनसे ना मिलो। उनसे मिलना तो तुमसे मिलने का सिर्फ एक बहाना है। अगर इस बहाने नहीं तो किसी और बहाने मिल लूंगा। You may go in. One moment. Come, Deepak. Please come. Sit down. Yes. हाँ, मैं आऊंगा जरूर। राधा का नहीं मालूम। ओके बाय। और सर कैसे हैं? ठीक हूँ। बताइए। आपने मेरा प्रपोजल तो स्टडी कर लिया होगा। हाँ, प्रपोजल तो तुम्हारा अट्रैक्टिव है, लेकिन तुम अपना प्रॉफिट क्यों डिले करना चाहते हो? इसीलिए सर कि मेरा इसी साल का प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि और प्रॉफिट आ गया तो सब इनकम टैक्स में निकल जाएगा। ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो तब होती अगर मैं कमा कर छुपाता। जब इस साल कमा ही नहीं रहा तो, और जिस साल कमाऊंगा उसी साल पूरा टैक्स दे दूंगा। कान को इधर से ना पकड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ लिया। दुनिया में हर काम सीधे ढंग से होता भी तो नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम्हारा प्रपोजल हम दोनों के लिए फायदेमंद है। थैंक यू सर। सोने का एक कफ लिंक भी मिला है। हाँ, हाथ मत लगाइए। इसके ऊपर डी लिखा है। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप से परवाज़